श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अम्मा के जन्मदिन पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अभी आपको और कम से कम 25 साल और चला नहीं है। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी का और सबसे ज़्यादा दुख का समय क्या होता है, इस पर थोड़ा चिंतन करें। पहले सबसे ज़्यादा खुशी का समय क्या होता है? खुशी का समय वो होता है कि जहाँ भी हम जाए वहाँ लोग हमको बड़े प्यार से आदर से स्वीकार करें। देखो, कल्पना कर लो, आप दिन भर काम किए और शाम को घर पहुँच गए। घर जैसे पहुँचे आपने दरवाज़ा खटखटाया और आपके पत्नी ने, मैं ये शब्द धर्मपत्नी कभी नहीं प्रयोग करता, वो गलत शब्द है। कोई अधर्म पत्नी हो तब तो धर्मपत्नी की आवश्यकता है ना। पत्नी तो हमेशा पत्नी ही होती है, लेकिन जहाँ डाउट होते हैं वहाँ कहती ये धर्मपत्नी है, अधर्म पत्नी के और है। तो आप घर गए, दरवाज़ा खटखटाया और आपके पत्नी ने दरवाज़ा खोला और वही कपड़े पहने जो आपको पसंद है। उसके बाद आपके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया, फिर नीचे रख दिया, फिर आपका हाथ पकड़ के सोफ़ा सेट पर बैठाया और फिर आपके जूते खोले, सॉक्स निकाले, वहाँ गर्म पानी रखा हुआ था उसमें तौलिया डाल के निचोड़ा और बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से आपके चरण कमल को प्रक्षालन कर रही है। देखो सब कितने खुश हो गए। यह कल्पना है, होता नहीं है ऐसे। इस कल्पना से ही कितने खुश हो गए। देखो, यदि ऐसा हो कि जहां हम जाते हैं सब हमको चाहे, वही जीवन की परिपूर्णता है। देखो, ये बहुत आवश्यक है। और लोग हमको कब चाहेंगे? कि जब हम में कुछ हो तब ना। देखो, तो क्या होना चाहिए? केवल एक ही होना चाहिए। कोई व्यक्ति, जैसे एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए, सज्जन नहीं सज्जनी कहो, एक स्त्री हमको मिलने आई और वो हमारी गलती थी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप मुझे मदद करिए, और उसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। तो मैंने सुन लिया। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने सुन लिया। फिर दूसरे बार आई, स्वामी जी पिछले बार मैं एक बात भूल ही गई बताने की, और फिर से शुरू कर दिया वही रोना धोना। जब तीसरे बार आई तो मैंने कहा कि माफ़ करना, मुझे टॉयलेट जाना है, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है कि जहाँ दूसरा कोई नहीं आता। इस दुनिया में दुख बहुत है, अपने दुखों को निगल जाओ। दुनिया के सामने दुख लाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, योर मेकअप इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू वेयर ए स्माइल बिफोर यू कम आउट ऑफ द बाथरूम। इस दुनिया में भगवान ने हमको जो चेहरा दिया है, इसका एक ही प्रयोजन है, जहां बाहर आए एकदम अगला देख करके खुश हो जाए। देखो, एक आपको कहानी बताते हैं। महात्मा गांधी और दूसरे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ते की बात है। उन्होंने सोचा चलो जरा घूम के आते हैं। तो महात्मा गांधी को तैयार होने के लिए कोई टाइम ही नहीं लगता। वो एवर रेडी बैटरी थे, ना कपड़े पहनने हैं, ना चप्पल बदलनी है, ना चश्मा करना है, ना हेयर स्टाइल का चक्कर था। तो तुरंत पहुंच गए। अब हमारे गुरुदेव महाराज
रविंद्रनाथ टैगोर, अब उनका तो पूरा बढ़िया प्रेस किया हुआ कपड़ा है, बढ़िया जूते हैं, और उनके बड़े बाल है और अच्छा चश्मा है, मेरे जैसी ही सुंदर दाढ़ी है। देखो, तो जब इसीलिए समय लगा तो महात्मा गांधी ने कहा, क्यों टाइम बर्बाद करते हो? तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, जब मैं रास्ते से चलता हूँ ना, तो लोग रुक कर के देखते हैं, हाँ देख के मजा आया। ऐसे नहीं कि फटीचर जा रहा, कौन देखता फटीचर को? इसीलिए हाउ वी ड्रेस एंड हाउ वी एड्रेस डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। देखो, बहुत महत्व की बात है। इसीलिए दुनिया में जहां हमको प्रकट होना है, एकदम प्रसन्नता से प्रकट होवे, वही हमारा बर्थडे है। बर्थडे के दिन देखो अम्मा कितना बढ़िया मेकअप करके आई है। देखो, ये बहुत आवश्यक है। अगले को ऐसा ना लगे कि ये हमारी उम्र हो गई है। हमको कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी पता नहीं चलता आपकी उम्र कितनी है, प्लीज़ बताइए। एक छोटे से लड़के ने मुझे पूछा, स्वामी जी सब कहते हैं कि आप किसी को बताते नहीं, लेकिन आप तो मेरे से प्यार करते हो ना, इसीलिए मुझे आप बताओगे। मुझे बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब इतनी प्यारी लड़की थी वो, छोटी सी, 6 साल की 7 साल की। मैंने सोचा अब इसको कहाँ ना कहूँ, तो मैंने कहा देखो मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। बोले ठीक है, नहीं बताऊँगे। फिर उसके कान में मैंने बताया। फिर वो घर गई, बोले मम्मी आप तो बताती थी, स्वामी जी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, लेकिन मुझे बताया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि किसी को मत बताओ, इसीलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन तुम तो मेरी मम्मी हो ना, मम्मी को तो सब बताना ही चाहिए। देखो छोटे बच्चे कितनी इनोसेंट होते हैं। और फिर कहा कि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो वो उसकी माँ हंसने लगी। बोले क्यों हंस रही हो? बोले बेवकूफ़, तुमको पता नहीं, स्वामी जी ने कहा उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अप्रैल। अब 31 अप्रैल तो कभी आती नहीं। देखो, अपने आप को कभी भी ये कल्पना मत करना कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब मरना ही है। जीना सीखो, मरना नहीं। देखो, और इसीलिए जो दूसरा समय हमारे जीवन में आता है, जब सबसे दुख होता है व्यक्ति को, सबसे ज़्यादा दुख, और वो दुख होता है जब हमको ये समझ में आ गया नोबडी वांट्स मी, कोई भी मुझे नहीं चाहता। इससे बढ़कर के दुख का और कोई समय नहीं होता। और इसीलिए अम्मा का जो आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जिस घर में बड़ों का आदर सम्मान नहीं होता, वो घर मकान नहीं स्मशान है। देखो महाराज, हर एक के जीवन में एक ऐसा कोई स्थान हो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिवजी कहो, चाहे माँ कहो, चाहे बाप कहो, एक ऐसा स्थान होना चाहिए आदर का, जिसके सामने जाकर के अपने बुद्धि के बोझे को हटा दे और जो बताए वो करे। मनुष्य सबका त्याग कर सकता है, लेकिन अपनी ये बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि ऐसी वस्तु है जो हर चीज में लॉजिक लगाती है, और ये जो लॉजिक है इसका कोई अंत नहीं है। देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा ही होता है। देखो संतो, इसीलिए हम सबको ये समझना है कि हमारे घरों में जो बड़े हैं उनको ये कभी महसूस मत होने देना कि वो एक अनावश्यक फर्नीचर है। बहुत महत्व की बात है। और जिस घर में ये नहीं होता, उस घर में शांति, प्रेम, इसका अभाव हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई है, ये हमारे शास्त्रों में चारों तरफ फैली हुई है।
तो उसके लिए जैसे आप लोग भक्ति भजन कीर्तन करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमको सूक्ष्मता से अपने हृदय में प्रवेश करना है। देखो, और हृदय में प्रवेश आदमी तब कर सकता है जब हमारे दृष्टि में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण दो आपको, शास्त्रों में जो भी कुछ बताया है उसका प्रयोजन क्या है, क्यों बताया। एक दो उदाहरण आपको दे दे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है जिसमें कहते हैं कि एक राजा थे ऋषभदेव जी महाराज। उन्होंने 10,000 साल राज्य किया पूरे पृथ्वी का, और उसके पश्चात उन्होंने अपना राज्य भरत जी को सौंप दिया, और उन्हीं के नाम पर भारत को भारत कहते हैं। तो 10,000 साल राज्य करने के बाद सब राज्य बच्चे को सौंप करके स्वयं जंगल में गए, तपस्या करी। ये कहानी है। अब इस कहानी का अर्थ हम क्या निकालते हैं? देखो, हम क्या निकालेंगे? ओ, इट्स ए कॉक एंड बुल स्टोरी। 10,000 साल कौन जीता है? अरे महाराज, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ ये है, चाहे आप 10,000 साल इस पृथ्वी का राज्य कर लो, फिर भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आएगा। कृतकृत्यता का अनुभव तभी आता है सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे अपने आप को हटा करके प्रभु चरणों में समर्पित हो जावे, तब जाकर के जीवन में परिपूर्णता आती है। देखो, ये बताने के लिए ये कथा है। इसी प्रकार से जितनी भी हमारे शास्त्रों में कथाएं आती है, उन सभी कथाओं का प्रयोजन क्या है, ये यदि हमने समझ लिया, तब शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य हृदय में उतर आया। नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। जब ये तात्पर्य निर्णय नहीं होता तो क्या होता है? एक उदाहरण बता दूं आपको। एक बार मैं ये सिद्धांत बता रहा था कि जो आदमी छोटे दायरे में फंसा है, अभी पंडित जी महाराज ने जो बात करी बहुत अच्छी कही कि सभी जो मंदिर है तो एक ही समाज के, लेकिन मेरा मंदिर तेरा मंदिर, ये झगड़ा खत्म हो करके इकट्ठे हो जाए तो देखो कितना आनंद आएगा। मंदिर तो भगवान का होता है ना। इसके बारे में एक बात बताया आपको, यूएसए की है। कई हमारे प्रवचन थे 2-3 मंदिरों में, एक ही कागज पर उन्होंने छाप दिया था, ये तारीख को यहाँ प्रवचन, ये तारीख को वहाँ प्रवचन, ये तारीख को वहाँ प्रवचन। 3 मंदिरों का एक ही पर्चे पर छाप करके सभी मंदिरों में रख दिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब ये मंदिर वालों के झगड़े शुरू हो गए। उस मंदिर की एडवर्टाइजमेंट इस मंदिर में नहीं होगी, इस मंदिर की एडवर्टाइजमेंट उस मंदिर में नहीं होगी। तो हमारे जो वहाँ के मित्र थे, जैसे यहाँ रवीन भाई है, तो बोले स्वामी जी ये चक्कर हो रहा, क्या करें? हमने कैंसिल कर दो, एकदम कैंसिल कर दो। बोले फिर क्या करें? हमने सिनेमा देखेंगे, कोई ज़रूरत है सत्संग करना। जब हम जा रहे थे तो वहाँ एक चर्च था, तो हमने कहा हमारे मित्र को, हमने कहा रुको यहाँ, चलो अंदर चलो चर्च के वहाँ पार्किंग लॉट में गए, और हमने कहा आप एक शब्द नहीं बोलोगे, जो मैं बताऊंगा वो करोगे बिना आर्ग्यूमेंट के। बोले ठीक है स्वामी जी, मैं अंदर नहीं आऊँगा, तुम चले जाओ, वहाँ आपको कोई एक सज्जन मिलेंगे, उनको पूछना इस तारीख से इस तारीख तक ये समय हमको सत्संग के लिए ये स्थान चाहिए, मिल सकता है क्या? तो बोले स्वामी जी, अरे फिर बोलना शुरू कर दिया, तुम सीधे चले जाओ, बोलो मत। पहुँच गए अंदर, और वहाँ के जो भी हो गए प्रीस्ट, उन्होंने कहा हाँ है, अवेलेबल है। फिर कहते हैं कि हमको कितना देना पड़ेगा चार्जेस इसके? तो उन्होंने पूछा आपके स्वामी जी कितना पैसा लेते हैं? बोले वो तो एक भी पैसा नहीं लेते, वो तो सब फ्री करते हैं। बोले वो यदि फ्री कर रहे हैं तो मैं पैसे कैसे ले सकता? देखो, और फिर वहाँ हमने 8 दिन तक प्रवचन किए,
उन्होंने पीए सिस्टम, पूरी फर्नीचर, एवरीथिंग, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, पानी, सब कुछ 8 दिन तक फ्री दिया। हम जाते समय फिर उनको डोनेशन दे के आए, बात अलग है, इन भाव नहीं किया। देखो महाराज, इसीलिए ये जो बात कही पंडित जी ने बहुत ऊंची बात है। आप यहाँ हो, हम तो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। एक दूसरे को साथ लेके चलना, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमारुत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। इन मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसको जीवन में आचरण में लाना है। देखो, इसीलिए ये साधु संतों का संग इत्यादि का मूल तात्पर्य है कि जीवन में सत्संग नित्य होवे। देखो, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाते समय, अब बच्चे छोटे, उनको तो ज़्यादा समझ में आते नहीं कंसेप्ट्स, तो उनको बताते, देखो बेटा 1 + 1 = 2 करो तुम, तो छोटा सा बालक अपनी छोटी उंगलियां निकाल करके 1 + 1 = 2 करता है, बड़ा सुंदर दिखता है। लेकिन आदमी अब हो गया है, कॉलेज में जा रहा है, MSc फाइनल में है, और वो भी ऐसा करता रहे 1 + 1 = 2, अच्छा दिखेगा? कभी तो बड़े हो जाओ। इसी प्रकार से यह जो स्थूल भाग है वो आवश्यक है, लेकिन यही अंतिम नहीं है। फिर हमको सूक्ष्मता से अंतर्मुख होना है, और अंतर्मुख होने के लिए हम जो करते हैं धर्म की बातें, हम जो करते हैं योग की बातें, हम जो करते हैं उपासना की बातें, इनके द्वारा 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। कर्म के द्वारा अंतःकरण का शुद्धिकरण होना चाहिए। अंतःकरण का शुद्धिकरण माने जो हम कर रहे हैं किस पर उपकार नहीं कर रहे। ये बहुत महत्व की बात है कर्म के सिद्धांत को लेकर के। कई बार ऐसा लगता है हमने इनका इतना किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। मिलने के लिए जो करता है वो लेबर होता है। देखो महाराज, मुझे क्या मिलेगा ये ध्यान में रख करके कोई मत करना। तो जब हम जो भी करते हैं ये समझ के करें, ये करने की आवश्यकता हमारी है। देखो, हमको यहाँ रवीन भाई ले आए, अब आज तो हम फ्री थे, हम सोच रहे सिनेमा देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी सिनेमा तो हमेशा ही देखते हो, एक आध बार तो सत्संग किया करो। तो उन्होंने ठीक है, फिर सत्संग करते हैं। यदि हम यहाँ इस भावना से आते कि आप लोगों को आवश्यकता है, तो हमारे मन में बड़ा ही अभिमान होता, ये अज्ञानी लोगों को क्या बताओ। लेकिन जब ये बात समझ में आती है कि ये हमारी आवश्यकता है, जो भी जीवन में करो अपनी आवश्यकता है, इसको ध्यान में रख के करो, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बोझा कभी नहीं आएगा। इस अम्मा को पकड़ के रखना। तो यह हो गया कर्म का सिद्धांत। फिर उसके आगे दूसरी बात आती है उपासना। हम जो करते हैं ना, आरती करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, इस उपासना का तात्पर्य क्या है, क्यों करनी है? देखो, ये हमको कई लोग पूछते हैं, महाराज जी जब भी हम जप करने को बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है इधर उधर में, क्या करें? तो मत करो जप। नहीं, लेकिन हमारे महाराज ने बताया जप करो। मैंने करो फिर, लेकिन मन भटकता है तो मत करो। हम लोगों को मन को लेकर के केवल कंप्लेन करना ही मालूम है। कंप्लेन मत करो, ढूंढो। ये जो हम भगवान का जप करते हैं, मन क्यों भटकता है, किसका भटकता है?
देखो, तब हमको ये पता चलेगा भगवान का जप कैसे करना चाहिए। नहीं तो मैकेनिकली हो जाता है। वो जैसे हमारे कबीर महाराज कहते हैं कि हाथ में माला फिर रही है, मुख में जबान फिर रही है, मनवा चारों ओर भटक रहा है, ये सुमिरन ना होए। ये तीनों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और इसीलिए एक छोटी सी बात, भगवान के नाम को कैसे लेना। पहले तो हमारा मन बहुत जगह भटकता है, ऐसे मन को आधार अनेक चाहिए। तो गाने वाला होता है, एक ही गाएगा तो आदमी बोर हो जाता है, तो दो चार लोग गाते हैं, एक की आवाज़ अच्छी है तो ठीक है, दूसरे की फटे बांस के जैसी, अरे ख़त्म कर यार, फिर तीसरा गाएगा। मनुष्य का मन भटकता है इधर उधर में। पहले बहुत सारा आधार चाहिए, फिर ये सब आधार छोड़ दिया, तबला पेटी सब निकाल दिया। अब केवल एक ही नाम और एक ही व्यक्ति, अब भीड़ भड़क्का खत्म हो गया। और फिर हाथ में माला ले ली, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हमको ये जप करना खत्म नहीं करना है। एक बार हम कुंभ मेले में थे, प्रयाग में, इलाहाबाद में, और वहाँ एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, संस्कृत कॉलेज के, बूढ़ाऊ थे, 80 से ज़्यादा उम्र थी। और हमारा सत्संग था, वो भी सत्संग करते थे, हम भी सुनते थे, वो भी हमारी बात सुनते थे। और वो बहुत जप करते थे, हाथ में वो थैला रख करके, माने जैसे थर्मामीटर झटकते हैं ना वैसा। तो हमने जब जप की बात बताई कि हमने कहा देखो, हम लोगों को जप करना माने कोई आयुर्वेदिक दवाई खानी है क्या? आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाता आदमी? फट से खा करके ऊपर से पानी पी लो, हम खत्म। इसी प्रकार से क्या जप लेना है? राम जय राम जय राम श्याम जय राम जय राम श्याम जय जय, जैसे डांट रहे बेचारे भगवान को। फिर कैसे खाना करना है भगवान के नाम का जब ध्यान से सुनना, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हो। आदमी कभी ऐसा खाता है कि चॉकलेट, मुख में चॉकलेट डाल दिया, एक गिलास पानी भर लिया, खत्म? नहीं, उसको लिया मुंह में, यहाँ पार्किंग लॉट पे पार्क कर दिया, और फिर धीरे धीरे घंटे तक चलता रहता है, मजा आता है। इसी प्रकार से राम नाम का रस हृदय में प्रकट होता है। महात्माओं, खत्म मत करो, हमको खत्म हो जाना है। और ये तभी होगा जब हम ये उपासना का प्रयोजन समझेंगे। उपासना का प्रयोजन ये नहीं भगवान ये करो, भगवान वो करो। हम लोगों के लिए क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। जब मौत आ जाती है तो उस समय आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। देखो, भाषा तो केवल एक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इट मेक्स नो डिफरेंस। आप संस्कृत में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, फिजी में बोलो, जुलूम बोलो, इससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हमको भगवान का नाम इतना प्यार से लेना है, लेकिन करते क्या है? हम भगवान को बना देते हैं साधन, और ये दुनिया के ईंट पत्थरों को बना देते हैं साध्य। और आकर के कहते, भगवान आपको छोड़ करके दुनिया की सब चीज़ें मुझे चाहिए। और फिर उनसे बात करते, भगवान आपके पास तो अनंत शक्ति है, लेकिन एक भी इच्छा नहीं, आप तो काम हो। भगवान कहते, मुझे मालूम है। फिर हम कहते, भगवान मेरे पास अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन शक्ति एक भी नहीं।
भगवान कहते मुझे मालूम है ये। फिर हम कहते भगवान हम लोग एक MOU क्यों ना साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरी अनेक इच्छाएं और आपकी अनंत शक्ति दोनों का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी शक्ति वेस्ट नहीं होगी, मेरी इच्छाएं पूरे होगी। और इसीलिए हमारे सभी भगवानों के चेहरे पर स्माइल होता है, आया फिर मांगने के लिए। देखो ये भगवान के जो हाथ होते हैं ना, इसको वरद हस्त कहते हैं। और ये जो है ये भगवान आपको देते हैं। तो इसका अर्थ ये मत समझ लेना भगवान का ये जो हाथ है ना, अगले बार देखोगे सभी भगवानों का तो याद रखना, भगवान कह रहे बस हो गया, कितना मांगोगे, जितना दिया है पहले उतना संभाल। हमारी स्थिति एक छोटे बालक के जैसी है। जब उसका एक दांत गिर जाता है तो जो जुआ है जहाँ दांत है वहाँ नहीं जाती, जहाँ दांत नहीं है वहाँ जाती है। इसी प्रकार से प्रभु ने जो हमको दिया है उसके बारे में तो हम कभी बोलेंगे तक नहीं। जो नहीं दिया है उसके बारे में 25 बार उनको टोकेंगे, भगवान आपने ये नहीं दिया मुझे। देखो इसीलिए पहले कहते कि चुप बहुत हो गया, मांगना बंद करो। और यदि हम नहीं सुनेंगे तो कहते एक लगाऊंगा कस के। आकर के भगवान के सामने समर्पित हो जाओ। फिर भजन गाने से कुछ नहीं होता। जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। भगवान ये पड़ोसी को हटा दो यहाँ से, जे ही विधि नहीं बाबा। भगवान के भक्ति में भक्त गायब हो जाता है, केवल भगवान बचते हैं। और ये तभी होगा जब हमने यह जप करने की बात स्पष्ट समझ ली। तो एक एक भगवान का नाम ऐसा ले कि जैसे आप चॉकलेट के रस को निगल रहे हो। फिर उसमें आपने कितने बार नाम लिया है भगवान का उसका महत्व नहीं है। देखो कितना समय आपने भगवान के साथ लगाया है, ये महत्व का है। फिर शांति से बैठे, कहीं भी बैठे आराम से, कोई जल्दी नहीं। आपके जो नियम होंगे नियम पूरे कर डालो, नहीं दिमाग में फिर गड़बड़ी होगी। उसके पश्चात फिर असली साधना शुरू होती है। शांति से बैठे प्रभु के सामने या जहाँ भी कुर्सी पर जहाँ भी बैठे, और प्यार से समय लगाना, नंबर नहीं लगाना। आपके पास समझो 5 मिनट है तो कोई बात नहीं, बहुत हो गए। फिर 5 मिनट भगवान के साथ हो गए। उस समय हम पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, बाप नहीं, बेटे नहीं, उस समय कुछ भी नहीं, सब बोझे को उतार दो केवल 5 मिनट के लिए। अब उनके बन गए। देखो यदि हमारा मन प्रभु के चरणों में लगता है ना, तो आपके मन में विक्षेप नहीं आ सकते। मन में विक्षेप आते हैं दुनिया को लेकर के, क्योंकि दुनिया परिच्छिन्न है, अपूर्ण है। अपूर्ण अनेक हो सकते हैं, पूर्ण एक है। देखो तो ये दुनिया को फिर कैसे जिए, यही भगवान राम की कहानी है। आपको सबको पता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 साल राज्य किया। उसमें से 14 साल वनवास गए। 14 साल में से 13 साल चित्रकूट पे रहे मौज में, कोई चक्कर ही नहीं था वहाँ। फिर 1 साल के लिए बाहर घूमने के निकले, बोर हो गए थे। उसमें 6 महीने सभी ऋषि मुनियों से जाकर के बड़ा आदर सत्कार आराम दिया। और 6 महीने के लिए गब्बर सिंह आ गया रावण, और थोड़ी गड़बड़ी करी और वापस आ गए। अब मुझे बताओ 11,000 साल, उसमें से 6 महीने कितना समय है?
लेकिन पूरे रामायण का जो आत्मा है वही कथा है। ये हमको रामायण से सीखना है। देखो महाराज, तो भगवान ने क्या किया, आपके जीवन के सभी समस्याओं का हल एक शब्द में है। वो शब्द है, ये दुनिया राम लीला है या कृष्ण लीला है। लीला माने सब कुछ दिख रहा है कि हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नाटक चलता है ना, नाटक में सब दिखता है, एक आया दूसरे को मारा, तीसरा आया किसको फूल दे दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना तो वो प्यार करता है ना तो वो मारता है, नाटक चल रहा है। देखो बहुत पुरानी बात है, मथुरा के पास उस समय हम छोटे थे, पहली बार इंडिया में आपने देखा होगा रामलीला चलती है। तो पहली बार देखने गए, छोटे ही थे, तो बड़ा अच्छा लगा। जितने भी पात्र होते हैं रामलीला में सभी पुरुष होते हैं, स्त्री का भी पाठ पुरुष ही करता है। तो पाठ था हनुमान जी और सीता जी का। हनुमान जी गए सीता जी को अशोक वाटिका में मिलने के लिए, उस समय का प्रसंग था। फिर ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के पश्चात आधे घंटे के लिए सब शांत हो गए। उन दिनों में बिजली नहीं थी वहाँ, तो गैस बत्ती लगा करके सब चलता था, बहुत पुरानी बात है। तो मैं ज़रा ज़्यादा ही जानना चाहता था, तो मैं पीछे गया स्टेज के, और जो मैंने देखा उस दिन मुझे भगवान राम के दर्शन हो गए। ये दोनों हनुमान जी और सीता जी नीचे आए स्टेज के, थोड़ा सा लाइट वहाँ, मैं वहाँ जाके छोटा था तो किसको दिखा भी नहीं, वो आने नहीं देते, मैं देख रहा था। तुरंत हनुमान जी ने बीड़ी काढ़ी और सीता जी को कहा, सीते माचिस काढ़। तो सीते ने माचिस काढ़ी, हनुमान जी ने बीड़ी काढ़ी, सीता ने माचिस काढ़ी, लगाई, दोनों ने एक एक दो दो कश लगाए। तब तक के घंटी बजी, फू फू करके बिल्कुल वहाँ चले गए। हे माते, भगवान ने आपके लिए अंगूठी भेजी है। उस दिन मुझे भगवान राम का दर्शन हो गया। संतो, यही भ्रांति सती जी को हुई थी। रामचरितमानस में ये कथा आती है, जब सती जी ने देखा भगवान राम अपने पत्नी के विरह में रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो सती जी कहती है, ये कौन से ब्रह्म हो सकते हैं, वो स्त्री लंपट है, अपने पत्नी के लिए इतने रो रहे, पेड़ पौधों से बातें कर रहे हैं, ये कहाँ भगवान हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये भगवान की लीला चल रही है, तुमको समझ, ये लीला नहीं है, ये असल में रो रहे हैं। देखो अगली बार आप पढ़ो तो सूक्ष्मता से पढ़ना। जब भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट से निकले, तो वहाँ से निकलते समय लक्ष्मण जी बाहर गए हुए थे, तो भगवान ने, राम ने कहा सीता को कि तुम अपना असली रूप जो है वो अग्नि तत्व में विलीन कर दो। रूप की तन्मात्रा अग्नि है, तो उन्होंने अपना जो रूप है वो अग्नि तन्मात्रा में छुपा दिया। वहाँ से एक जेरॉक्स कॉपी बाहर आ गई, और जो सीता जी भगवान राम के पीछे चल रही थी जंगल में, आगे चले हर्षि रघुराई, तो आगे जो भगवान राम चल रहे हैं, बीच में सीता जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, ये तीनों जा रहे हैं। तो ये जेरॉक्स कॉपी है, ये भगवान राम को और सीता जी को छोड़ के किसी को पता नहीं था, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। तो जिस सीता जी को रावण उठा के ले गया वो जेरॉक्स कॉपी थी, लेकिन भगवान राम को तो पता था ना। भगवान राम कैसे रोए, पेड़ पौधों को देखो, मेरी पत्नी कहाँ गई, उसके सिवा मैं जी नहीं सकता। ये सब नाटक हो रहा था, यही तो रामलीला है। और आखिरी में जाकर के फिर जब रावण का काम हो गया पूरा, फिर आते समय भगवान कहते, नहीं मैं इसको नहीं ले जाऊंगा जब तक ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी। माने क्या, उसको फिर जेरॉक्स को जला दो, ओरिजिनल ले आओ। और उस ओरिजिनल के साथ भगवान रामचंद्र जी फिर पहुंच गए अयोध्या।
तो ये संपूर्ण विश्व जो है ना, ये केवल एक भगवान की लीला है। हमको जहाँ रखा है प्रभु ने, वहाँ अपना अपना पाठ बढ़िया से बढ़िया करो। देखो जीवन में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इश्यू बना लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, इन्होंने ऐसा किया। अरे छोड़ो इस मैं को। यहाँ सब के सब हम लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं। जब तक रहना है मौज में रहो। यही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। मरना प्रयोजन नहीं है, मरेंगे तो सभी। देखो जीने की सोचो तो कैसा जिए इस आधार पर। और ये समझ में तब आएगा जब हमने कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उपासना के द्वारा मन को हमने तेज कर लिया है, एकाग्र कर लिया है। ऐसा शुद्ध अंतःकरण और एकाग्र मन, यही जो है ये शास्त्रों की बातें ग्रहण कर सकता है। और जैसे जैसे आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तब आपको हर भगवान के प्रसंग से, लीला से एक अपने लिए मैसेज मिलेगा। देखो एक बार की बात है, मेलबर्न की है। एक बड़े महात्मा जी, हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, वो भी हमको मिले कहीं, दो टकरा गए। तो बोले अरे महाराज जी आप यहाँ आ गए ना, हम भी आ गए यहाँ। तो बोले शाम को हमारा सत्संग आइए। हमने कहा देखो हम अपने बॉस को पूछते हैं, आप अपने बॉस को पूछो। तो उनको लगा कि मेरा बॉस कौन हो सकता है। मैंने ये मेरे बॉस है, ये जो कहते हैं वो मैं करता हूँ। आपका बॉस कौन है? अब उनके तो सेक्रेटरी थे, मेरा तो बॉस ही है पूरी दुनिया। तो फिर टाइम फिक्स हो गया, हम गए। और फिर जाने के बाद कहा कि हाँ महाराज जी बोलिए क्या आ गया है। बोले स्वामी जी कुछ बोलिए 10-15 मिनट। हमने कहा क्या विषय चल रहा है आपका? बोले राम कथा चल रही है। ठीक है हम रामायण पर बोलेंगे। फिर हमने उनको कहा देखो राम जी की कथा तो आपको सबको मालूम है, उसमें क्या बताना है? हमको ये देखना है कि उस राम कथा से हमने सीखा क्या है। ध्यान से सुनो, मनुष्य अध्यात्म में प्रवेश तब करता है जब अपने जीवन के हर एक प्रसंग से कुछ सीखने लग जाता है। जो व्यक्ति सीखता नहीं वो कभी भी अध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं। ये तो वही तम्बाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, रोते जाओ, नो बड़ी विल लाइक यू। तो उन्होंने हमको कहा कि आप रामायण पर बोलिए 5-7-10 मिनट। ठीक है, अब रामायण पर हम क्या बोले? तो हमने कहा देखो भगवान रामचंद्र जी के पिताजी का नाम दशरथ जी था और भगवान राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। ऐसा पुत्र होने के बाद भी पुत्र के कारण पिताजी को दुख हुआ और पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक बात है ना, सबको पता है ना। भगवान राम के कारण ही दशरथ जी की मृत्यु हुई। बड़े विरह में दुखी हो गए, हे राम करके उन्होंने हवा छोड़ दी। ये हम पढ़ा तो है, हमने सीखा क्या? तो हमने कहा हमने ये सीखा है, यदि आपका पुत्र साक्षात परमात्मा का अवतार हो तो भी पिता की ये गति होती है। कौन सी गति? पुत्र के कारण पिता को कभी सुख नहीं मिलता। तो जब साक्षात भगवान आपके पुत्र हो तो पिता की ये गति है, आपके पुत्र कबूतर। अब क्या गति होगी आपकी? अपने बच्चों से इतना लगाव रख करके मत रहो कि हम ही दुखी रहे और हमारे कारण वो भी दुखी रहे। हमको सबको यहाँ जो कुछ नाटक करना है बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम इस दुनिया में जो आए हैं केवल एक ही काम के लिए, और वो काम है हमारे माध्यम से राम जी प्रकट होवे। देखो राम का प्रकट होना माने केवल आनंद मात्र। तो चाहे हम शरीर से कर्म करें उसमें आनंद प्रकट होवे, जो भी करो दुखी हो करके मत करना। कई घरों में एक माताएं काम करती है दुखी हो करके,
रोटी बनाना परेशान हो गए, हाथ छिल गए रोटी बनाते बनाते। और ऐसे घरों में जो रोटियां बनती है उस घरों के सभी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि प्यार से नहीं बनाते। एक सिंपल रूल है, जो भी करना है उसमें आनंद प्रकट होवे। जहां आनंद प्रकट होता है वहां थकावट नहीं होती। देखो, जैसे कल हम एक अरेंगेट्रम में गए थे, एक बच्चे का, देखो 3-4 घंटे वो बच्चा नाचता रहा, बड़ा शिवजी का पूरा था, तो बड़ा विस्तार से और बड़े जोश से नाच रहा था। उसको किसी ने डंडा मार के थोड़ी नचाया था, वो अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए नाच रहा था। 4 घंटे यदि कोई नाचे तो कितना थक जाएगा। वो एकदम मस्त था। कारण एक ही है, अपने जीवन की हर अभिव्यक्ति केवल आनंदमय होवे शरीर से। उसी प्रकार से हम अपने माध्यम से प्रकट होते हैं, वाणी के माध्यम से बोलते हैं तब प्रकट होते हैं। तो किसी के भी साथ कभी भी कोई भी बात करनी है, उसमें आनंद प्रकट होवे, खुशी से। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसा बोले कि सुनने वाले के मन में विक्षेप निर्माण न होवे, उसको दुखी ना करे। देखो, आपने देखा होगा कई लोग बोलते कम है, भोंकते ज़्यादा है। किस लिए आए हो, क्यों आए हो, यहाँ खड़े क्यों हैं, हाँ वहाँ 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 वहाँ, अरे राम राम राम, अरे थोड़ा बोला करो, भोंकते क्यों हो, भोंको मत। प्यार से बात करो ना, तो बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। उसी प्रकार से तीसरी महत्व की बात, हम जो भी विचार करते हैं खुश होकर के विचार करें, पॉजिटिव थिंकिंग। कई लोगों का निगेटिव होता है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देखो, ये जो निगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, ये अपना तो सत्यानाश करते, दूसरे का ही करते हैं। स्टार्ट इन ए पॉजिटिव रोड, होगा, निश्चित होगा। देखो, और जब ऐसा करना है उसमें भी आनंद होगा। तो जो व्यक्ति खुश होकर के विचार करता है उसको प्रभु मिलते हैं। भगवद गीता कहती है, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसका ही मन प्रभु में लग सकता है। जो दुखी है उसका मन प्रभु में थोड़ी लगता है। वो लोग आएंगे भगवान के सामने, घंटी लगाएंगे, बोले भगवान याद है कल आई थी मैं, कल का काम तो किया ही नहीं तुमने। भगवान कहते कि माँ माफ करना, मुझे माफ करना। दुखी होकर के भगवान के सामने मत आओ, खुश होकर के आ जाओ। भगवान को भी लगे हाँ चलो अच्छा आया आज, नहीं तो रोज वही के वही के। भगवान को डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर के सामने सब बीमार जाते हैं ना। डॉक्टर के सामने कोई हेल्दी आदमी पहुंच जाए तो उसको गुस्सा आता है। ये डॉक्टर की प्रार्थना मालूम है क्या होती है, सर्वे भवन्तु रोगिनः सुखिनः नहीं होती, कि उनके सामने कोई एकदम हट्टा कट्टा आदमी गया तो वो डॉक्टर रोगी बन जाता है। भगवान ऐसे नहीं है, उनके सामने प्रसन्न होके जाओ। ध्यान से सुनना, और जब प्रसन्न होके जाओगे आप कुछ मांगोगे नहीं। देखो, मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है। मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर दोनों जगह भिखारी होते हैं। अंदर में भगवान से मांगते हैं, बाहर लोगों से मांगते हैं, है तो दोनों भिखारी। जितना दिया उसने उतना तो संभालो, तब जा करके हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। और अपने हृदय में प्रभु प्रकट हुए, इसका क्या नापदंड है? इसका नापदंड ये है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे रहो कि इस दुनिया का बोझा अपने सर पर ना ढोए। और ये सब तभी होगा यदि हमने ये निर्णय ले लिया है। एक हम आपको होमवर्क देते हैं और मुझे 100% निष्ठा है कि आप इसको नहीं करोगे। रोज
सोने के पहले एक बढ़िया कॉपी ले लो और उसमें एक ही लिखना, राम 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 मत लिखना, उससे कुछ नहीं होता। ये लिखना, आज मैंने क्या सीखा। तो 365 दिन में आपने 365 बातें सीखी, तो आप समझदार बन जाओगे ना। हम अपनी ही अनुभूतियों से नहीं सीखते। और फिर गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज क्या करेगा? देखो, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर्स, यू कैंट मेक द हॉर्स ड्रिंक द वाटर, द हॉर्स विल मेक वाटर, व्हाट विल यू डू? देखो महाराज, इसीलिए ये गुरु महाराज करके बाहर मत फेंक देना गुरु को। गुरु अपने अंदर की जो सीखने की क्षमता है उसको गुरु कहते हैं। हर एक के हृदय में गुरु है, यदि हम सीखे तो। यदि नहीं सीखे, भगवान कृष्ण भी दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र की गुरु नहीं बन सके। हम भले कहे बड़े प्यार से कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यदि वो जगत गुरु थे तो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र इनके गुरु क्यों नहीं बन सके? और अर्जुन के भी गुरु कब बन गए? जब अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब तक के वो कहाँ उसके गुरु बने, तब तक के दोस्त बन करके रहे। देखो संतो, गुरु माने अपने हृदय में अपने अनुभूति से सीखने की जो क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं गुरु। तो यदि आप रोज आज दिन भर में हमने क्या किया, क्या सीखा, उसको एक लाइन में, 2 लाइन में लिख लो, ये सीखा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे गुरु तत्व आपके हृदय में प्रकट हो रहा है। देखो, ये अर्थ है उस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र का। गुरु ब्रह्मा नहीं होते, गुरु विष्णु नहीं होते, गुरु महेश नहीं होते, ब्रह्मा जी ही हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी जगत के निर्माता है। जब हमारी ही अनुभूतियों से हम में सीखने की एक लगन लग जाती है, उसी दिन एक साधक का जन्म हुआ है। यह जो साधक का जन्म होता है वो जीवन के अनुभूतियों से होता है। देखो, तब हमारे हृदय में ब्रह्मा जी गुरु के रूप में से प्रकट हो गए, उन्होंने एक साधक को जन्म दिया। देखो, इसका उदाहरण ले लो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने समस्या निर्माण कर दी। समस्या नहीं थी, उन्होंने निर्माण कर दी। क्योंकि जब सैन्यों के बीच में रथ लेने को कहा अर्जुन ने, कल्पना करो यदि अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा करते भगवान कृष्ण, तो अर्जुन कभी प्रश्न नहीं पूछता। लेकिन भगवान ने क्या किया? अर्जुन का रथ भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य उनके सामने खड़ा कर दिया। उसके मन में समस्या निर्माण हो गई और उस समस्या के कारण शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बताओ। इसीलिए अपने जीवन की वो हर एक घटना जिसके कारण हम अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, उस घटना को कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे जीवन में गुरु के रूप में प्रकट हो गए। एक बार व्यक्ति साधक का रूप में जन्म ले लिया, फिर दूसरी समस्या आती है, हम टिकते नहीं। देखो, फिर गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, फ्रस्ट्रेट होके घर आए तो देवदास, फिर शुरू हो जाता है। तो ये अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहना, इसके लिए नित्य निरंतर सत्संग का करना आवश्यक है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। हमको जीवन में सत्संग रोज होना चाहिए। ये इतना महत्व का है, जितना सांस लेना महत्व का है, उससे भी ज़्यादा सत्संग महत्व का है। तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहते। कईयों का यही एक प्रश्न होता है,
महाराज जी जब आप बताते हो सत्संग में तो सब बड़ा आसान लगता है, कोई कठिन नहीं लगता, लेकिन जहाँ यहाँ से बाहर गए, अपने जूते पहने निकले, सब भूल जाते। क्या करें? जूते मत पहनो, अपने किसी दूसरे के अच्छे नए होगे पहन के निकल जाओ। और उसने पकड़ा तो कहा अच्छा अच्छा आपके, मैं भूल गया आज। और नहीं पकड़े तो ठीक है। देखो सिंपल रूल है, थेफ्ट इज ए क्राइम इफ यू आर कॉट, अदरवाइज यू आर नॉट कॉट। देखो, तो हम ये मार्ग पर टिकते क्यों नहीं? तो हमने उस अम्मा को कहा कि देखो अम्मा, पहले मेरी समस्या का समाधान करो, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। बोले आपकी समस्या क्या है? हमने कहा कि देखो अम्मा, सुबह हम 7 बजे नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे भूख लग जाती है, क्या करूं? बोले क्या करना है, फिर लंच कर लो। ठीक है, लेकिन फिर हमको 4 बजे फिर भूख लग जाती है, फिर क्या करें? और फिर कुछ खा लो, समोसे कचौरी पकोड़े, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, ठीक है। लेकिन अम्मा फिर शाम को 8 बजे फिर भूख लग जाती है। क्या स्वामी जी आप बच्चे हो गए, फिर खा लो ना। देखो मामा डांटो मत, मुझे समझाओ ना। फिर अच्छा ये एक दिन की कहानी नहीं, रोज यही है, तो क्या करे? रोज खाओ, मेरा सर मत खाओ। अब ये पेट की भूख मिटाने के लिए रोज 4 बार खाना पड़ता है। ये दिमाग की बेवकूफ़ी को मिटाने के लिए सत्संग कम से कम 1 बार तो होवे। देखो संतो, सत्संग से बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। सत्संग में आकर के हमारे गलत धारणाओं पर प्रहार होता है। हमारी गलत धारणाएं है अपने बारे में, हम कौन है, हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है, हम किस लिए आए हैं, कभी इसमें चिंतन ही नहीं किया। और ऐसे आए, ऐसे लगते हैं यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले। अरे कितने आके चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा दुनिया में, लेकिन हमको लगता है हमारे ही कारण ये दुनिया चल रही है। देखो, ये नहीं समझने के कारण एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप भगवान कृष्ण के भक्त हो? हमने कहा हाँ है। फिर बोले आपका कन्हैया अवतार कब लेने वाला है? इतना भयानक समय आ गया है। हमने कहा, उसने कहा अभी नहीं लेंगे, अभी बहुत टाइम है। बोले अभी और क्या टाइम है, इतना भयानक समय आ गया है, चारों तरफ टेररिज्म है, गड़बड़ी हो रही है, गुंडागर्दी है, करप्शन है। हमने कहा अच्छा चिंतन करो। ये चिंतन करने की प्रक्रिया सत्संग में मिलती है। फिर हमने उनको पूछा क्या पहले ये दुनिया इतना खराब नहीं थी? बोले मुझे नहीं लगता इतनी खराब थी। बहुत बढ़िया बात है। बाद में दुनिया इतनी खराब नहीं रहेगी? आई डोंट थिंक, इससे और क्या खराब हो सकती है। बहुत बढ़िया। पहले आप थे? बोले नहीं जी। बाद में आप रहोगे? नहीं, इस समय दुनिया बहुत खराब है और आप हो ना, इसीलिए खराब है। आप हट जाओ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अपने आप को जो बदलने के लिए निकल पड़ा है वो साधक है, जो दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़ा है वो समाज सेवक है। और समाज सेवक कौन होते हैं? जो अपने घर में फ्रस्ट्रेट होकर के घर से धक्का मार के निकाल दिए जाते हैं, वो समाज पर बदला लेने के लिए समाज सेवा करते हैं। देखो संतो, इसीलिए इधर केवल ध्यान देना है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कौन सी कमी थी? जब हम निकल जाएंगे दुनिया से कोई कमी नहीं होगी। यानी विश्वास नहीं है, निकल के देखो, सब लोग खुश हो जाएंगे, चलो बूढ़ा हो गया, अच्छी बात। लेकिन हमको लगता है हमारे सिवा दुनिया चलती ही नहीं। देखो, अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन है हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें, अपनी इच्छा नहीं। और प्रभु की इच्छा क्या है कि जो उपकरण जिसके लिए बनाया है वही काम करे। जैसे ये माइक है, ये माइक किस लिए बनाया है? कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, यहाँ का माइक अच्छा है, कई बार ऐसा होता है ये माइक अपनी आवाज़ निकालता है।
कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक ओंकार होता है ना, हम। कभी कभी ये अपने गला साफ करता है, खार 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 खार। तो हम क्या करेंगे, इस माइक को हटा देंगे, क्योंकि इसका प्रयोजन ये नहीं है। इसी प्रकार से हम भगवान के माइक है, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। देखो, और भगवान का प्रकटीकरण केवल एक ही प्रकार से होता है, और वो है आनंद। जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसी के माध्यम से भगवान प्रकट हो रहे हैं। देखो, इसीलिए केवल इतनी ही साधना करना। किसी ने आपको पूछा है, समझो गलती से, कि बाबूजी आप कैसे हो, डोंट बी लाइक ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश के लोगों की विशेषता है। एक बार हम ब्रिटेन में थे कहीं, और अच्छा दिन था आज के जैसे ही, तो हम लोग निकले अपने कार ले करके पिकनिक के लिए, और खुला जगह आया, हम वहाँ रुके, सब डब्बे डुब्बे खोले, हमारे साथ अंग्रेज लोग भी थे। हमने कहा भाई तुम अरेंज करो, तब तक मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मुझे फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौक़ है। तो वहाँ एक अंग्रेज़ बैठा हुआ था, बुढ़ाऊ, चड्डी पहन करके, कपड़े कुपड़े कुछ नहीं, बियर की बोतल खुली हुई थी। और मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि महात्मा जी कैसे हो, अंग्रेजी में पूछा। हाउ आर यू डियर? नॉट बैड। अरे खुश है कहने के लिए क्या पाप लगता है? यदि कोई आपको पूछता है ना गलती से कि हाउ आर यू, डोंट टेल द ट्रूथ, बदला मत निकालो। कोई भी कभी भी पूछता है आपको कैसे हो, ठोक दो जोर से, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उन शब्दों में वो दम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं, हाउ आर यू, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, अगला घबर जाए और वो भी पहुंच जाए वहाँ, तब जा कर के मजा है। हम जब यहाँ आए तो पंडित जी ने हमको कहा साहब जी ऊपर जाना है, मुझे डर लगा। यहाँ आप मंदिर में आए क्या, ऊपर जाना है सीधा? खुश रहो भैया, खुश रहो। भगवान ने मनुष्य को केवल प्रसन्न रहने के लिए बनाया है, रोने धोने के लिए नहीं बनाया। और जो प्रसन्न होगा वही परमात्मा के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके कमर में दर्द है वो भगवान के सामने जाकर के भगवान को क्या कहेगा? भगवान पतंजलि का बाम है कि आपके पास? एक अम्मा ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप मजाक मत उड़ाना, मेरे कमर में बहुत दर्द होता, मैं क्या करूं? हमने कहा अम्मा तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं स्वामी जी मैं क्यों झूठ बोलूं? हमने कहा तुम्हारी कमर कहाँ है? कमरा है, कमरे में तो दर्द होता ही है। शरीर जैसा है, जीवन का हर एक दुख हमको इस दुनिया से वैराग्य की तरफ ले जाता है। और जो दुख होता है ना वो अच्छा होता है। जो आदमी शरीर से कष्ट युक्त है वो दुनिया को परेशान नहीं करता, वो 24 घंटे उसी में लगा रहता है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। लोग अच्छा इनको चाबी भर के छोड़ दो, वो अपने उसमें लगे रहते हैं। और जो आदमी तगड़ा है वो हर एक को परेशान करता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि घर के बुढ़ाओं को बीमार करके रख दे, अपने भी बिजी रहते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।